नमस्कार दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर खून है, आंसुओं की नदियां हैं और गुस्से का तूफान। सिर्फ 7 दिनों में सोशल मीडिया बैन, लोकतंत्र पर हमला और 19 से 23 लोग मासूम छात्रों की लाशें। सोचिए, वो देश जो कभी शांति और पहाड़ों के नाम पर जाना जाता था, आज आग और बारूद में क्यों जल रहा है? क्या लोकतंत्र यहां खत्म हो रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल खेला जा रहा है? मैं रंजीत राठौर आपको बताने जा रहा हूं नेपाल की वो सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है नेपाल में। दोस्तों, शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। सरकार ने अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ा बैन लगाने का ऐलान कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको कहा गया कि अगर वे नेपाल में चलना चाहते हैं तो उन्हें सरकार को हर यूजर का डेटा देना होगा। सरकार का कहना था कि यह कदम देश की सुरक्षा और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा हो सकता है जहां सरकार सीधे सीधे किसी के मोबाइल में झांक सके, उसके मैसेज देख सके, उसका डेटा सर्च कर सके? फेसबुक और यूट्यूब ने कहा, हम यूजर्स प्राइवेसी बेच नहीं सकते। इसके बाद नेपाल में सोशल मीडिया ब्लॉक होने शुरू हुए, ना कोई कनेक्शन, ना कोई आवाज, और यहीं से गुस्सा फूट पड़ा। देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में छात्र सड़कों पर उतरने लगे। उनका सिर्फ एक सवाल था, क्या हम गुलाम हैं? क्या हम अपनी बात भी आजादी से नहीं कह सकते? लेकिन सरकार ने इस गुस्से को दबाने के लिए गोलियां चलवा दी। काठमांडू की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष चालू हो गया। टीयर गैस, लाठीचार्ज, आंसू बम, यहां तक कि गोलियां चालू हो गईं। एक एक करके युवा जमीन पर गिरने लगे। 19 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। सोचिए, एक मां जिसने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा था शहर, वो अपने लड़के यानी बच्चे के शव के किनारे खड़े होकर रो रही। उनकी आंसू से एक आवाज निकलती है, क्या यही लोकतंत्र है? नेपाल के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह सब किसी एजेंडे के लिए किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार किसी विदेशी दबाव में आकर देश के नागरिकों को कुचलने पे मजबूर है। ये सब नेपाल को लोकतंत्र से तानाशाही की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल है, क्या नेपाल फिर से मोनार्की से की तरह बढ़ रहा है? क्योंकि जनता में यह चर्चा हो तेज है, मौजूदा सरकार नाकाम हो चुकी है और देश को बचाने का एक ही रास्ता है, राजशाही की वापसी। आप जरा सोचिए दोस्तों, 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया डिजिटल आजादी की बात करती है, नेपाल के लोग अपने ही देश में इंटरनेट और अपने ही आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ नेपाल के लिए संकट नहीं, हम सब के लिए चेतावनी है। अगर सरकार जनता की आवाज दबाने लगी तो लोकतंत्र किसी भी दिन तानाशाही पर बदल सकता है। नेपाल की यह कहानी बहुत गहरी है, उन मासूम छात्रों की कहानी जिन्होंने सिर्फ अपनी आवाज उठाई, गोलियों का सामना किया। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नेपाल का भविष्य लोकतंत्र में है या फिर मोनार्की की वापसी ही उसका समाधान है? मैं हूं रंजीत राठौर। मिलते हैं अगली कहानी में, सच्ची घटना पर और रिसर्च की गई कहानी।